नमस्कार, मैं हूं नंद गोपाल पांडे सोनभद्र से और आप देख रहे हैं ITN नेशनल यानी इंडियन टीवी न्यूज। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार मोदी जी द्वारा एक प्रेरणा कार्यक्रम चलाया जा रहा है पिछले 2 वर्षों से, जिसका संचालन जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाता है। और एक और बात बता दूं कि वन स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट के तहत उत्तर प्रदेश से सोनभद्र जिले का पहली बार प्रेरणा कार्यक्रम में चयन हुआ है। अब इसमें कौन से बच्चे हैं, कहां से हैं, क्या प्रेरणा कार्यक्रम का पूरा रोडमैप क्या है, किस तरीके से यह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा, इसके जानकारी के लिए, इसके संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अंशुमान सिंह जी हैं। हम इनसे विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि यह कार्यक्रम क्या है, कब से होना है। सर, ये जो प्रेरणा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके संदर्भ में आप बताइए कि कार्यक्रम कब से होना है। ये पिछले वर्ष 2024 से भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में एक प्रेरणा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक राज्य से एक बैच में एक जिले का चयन किया जाता है और चयन करके एक बालक विद्यार्थी का और एक बालिका विद्यार्थी का चयन करके उन्हें एक हफ्ते के लिए बड़नगर गुजरात में उसी विद्यालय में जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा संपन्न किए हैं, तो उनके गांव के उसी बड़नगर के माध्यमिक विद्यालय में एक प्रेरणा कार्यक्रम संचालित किया जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि सोनभद्र जिले से जिन 2 बालक और एक बच्चे और एक लड़की बालकों का जो चयन हुआ है, ये किस किस विद्यालय से हुआ है, कौन कौन बच्चों का हुआ है? देखिए, इसकी चयन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले मैं आपको प्रक्रिया बता दूं कि इसमें जिले के प्रत्येक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के एक अच्छे बालक और एक अच्छी पढ़ने में और हर दृष्टि से बहुत सुदृढ़ बालिका का चयन करके वह विद्यालय का प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजता है। और यहाँ पर एक दिन जो तिथि निर्धारित होती है, जो डेट फिक्स की जाती है, उस डेट पर सारे विद्यार्थी एक हर इंटर कॉलेज या हाई स्कूल से एक बालक और एक बालिका का चयन करके यहाँ भेजा जाता है। फिर हम उनको विकसित भारत और एक और टॉपिक होता है कि मैं प्रेरणा में क्यों चुना जाऊं, मेरे में क्या ऐसी विशेषता है, इस विषय पर या तो लेख के माध्यम से या कविता के माध्यम से या फिर चित्रकला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे। जैसे विकसित भारत है, तो किस तरह का भारत, विकसित भारत जब हो जाएगा तो किस तरह का भारत चाहते हैं, तो या तो कविता में उसको लिखें या गद्य में लिखें, लेख में लिखें, या उसको प्रिंटिंग के माध्यम से प्रस्तुत करें। फिर उनका मूल्यांकन होता है और इसके बाद 15 बालक 15 बालिकाओं को चयन करके उनका इंटरव्यू किया जाता है। फिर इंटरव्यू में भी अलग अलग जो पैरामीटर होते हैं, उसमें रुब्रिक्स बनता है कि इस विषय पर इतना नंबर, इस विषय पर इतना नंबर दे करके फिर कंसोलिडेटेड लिस्ट बन करके 15 बालकों का 15 बालिकाओं को चली जाती है वहां मिनिस्ट्री में और फिर वहां से चयन किया जाता है। इन बच्चों को आने जाने की क्या व्यवस्था है सर? इन बच्चों को ले जाने की और आने की संपूर्ण सारा व्यय सबसे पहले नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा ही किया जाएगा और पूरी जर्नी की व्यवस्था, संरक्षा सुरक्षा की व्यवस्था अहमदाबाद तक प्राचार्य नवोदय विद्यालय सोनभद्र की होगी। ये बच्चे एक अध्यापिका के साथ, लेडी स्टाफ के साथ यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे और उसमें फिक्स किया गया है कि 20 दिसंबर को ये पहुंचे, ताकि एक कार्यक्रम जो 21 से 27 दिसंबर 2025 तक होना है, तो 20 तारीख को रिपोर्टिंग अहमदाबाद में है। अहमदाबाद के बाद की व्यवस्था मेरी नहीं है। यहाँ से बच्चे कब प्रस्थान करेंगे, किस डेट को? यहाँ से रिजर्वेशन जो देखा जा रहा है उसमें 19 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 20 को वो अहमदाबाद पहुंचेंगे। कितने दिन तक बच्चे वहाँ रुकेंगे? अहमदाबाद, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि इसमें अहमदाबाद के बाद की सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। प्रेरणा जो उनकी यूनिट है, उनके जो
डिपार्टमेंट प्रेरणा का जो बनाया गया है वो उनकी है। वो वहां से गाड़ियां लगी रहती हैं, हम यहाँ से सूचना देते हैं कि इस ट्रेन से ये बच्चे जा रहे हैं। जैसे ही अहमदाबाद पहुंचते हैं उनको पूरा रिसीव किया जाता है प्रेरणा द्वारा, और फिर वहां से एक दिन उस रात उनको स्टे कराया जाता है अहमदाबाद में, और वहां की चीजें कुछ दिखाई जाती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह वो वड़नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, और 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, एक हफ्ते तक ये कार्यक्रम संपादित होगा। तो सर, ये जो कार्यक्रम होता है, क्या इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर मौजूद रहेंगे? नहीं, मौजूद नहीं होते हैं। इसकी रिपोर्टिंग पीएमओ लेती है। पीएमओ में जाता है कि आज का क्या क्या कार्यक्रम हुआ, कौन कौन से जिले सिलेक्ट हुए, क्या आज का शेड्यूल रहा। तो ये उसको थोड़ी सी मॉनिटरिंग पीएमओ करती है, जिसकी जानकारी वो पीएम प्रधानमंत्री को देती है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले ये जो चयनित बच्चे हैं ये जाएंगे। जैसे सोनभद्र के जो चयनित बच्चे हैं वो जाएंगे, और जैसे उसमें तैयारी के साथ जाना है बच्चों को कि यहाँ की मुख्य फसल क्या है, यहाँ के मुख्य लोकगीत क्या हैं, यहाँ के मुख्य त्योहार क्या हैं, यहाँ कोई ऐसा व्यक्तित्व जो आपके जीवन के लिए प्रेरणादायक रहा हो, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो, या देश के समाज के बेहतरी की तरक्की के लिए कुछ किया हो, ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बताइए। यहाँ की शादी विवाह या जन्मोत्सव आदि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर कौन से गीत गाए जाते हैं। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये कार्यक्रम मोदी जी के गांव से ही संपन्न होगा? हाँ, यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी जिस विद्यालय से अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संपन्न किए हैं उसी विद्यालय को प्रेरणा नामक विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसके पाठ्यक्रम के डिजाइन IIM अहमदाबाद ने किया है। और उसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से सिलेक्टेड टीचर्स उसके मेंटर होते हैं, वो वहाँ गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो इस तरह से ये संपादित किया जाता है। एक और इसमें पूछ लीजिए ये। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ चयन होकर के, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे सोनभद्र से 2 बच्चे प्रेरणा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका उन बच्चों पर के जीवन पर या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या लाभ होगा? शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों के लिए क्या लाभ होगा, ये बताइए। सबसे पहले इन बच्चों में एक प्रेरणा ये जागृत की जाएगी, जिसकी बहुत ही नितांत आवश्यकता है, कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो उसमें कई ऐसी चीज और कई ऐसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहां होगी, कराया जाएगा, बच्चों को सेंसिटाइज किया जाएगा कि वो बच्चे ये समझें कि हमारा जीवन जो है वह समाज के लिए, लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए है। यह प्रेरणादायी एक्सपीरियंशियल लर्निंग 7 दिनों तक चलाया जाएगा। और आने के बाद उन विद्यार्थियों को जिला प्रशासन, जो शिक्षा विभाग है, उनको अलग अलग विद्यालयों में भेज सकता है, वहां जाकर के अपने अनुभव शेयर करेंगे, और वो एक आदर्श बालक और बालिका के रूप में, रोल मॉडल के रूप में लोगों के लिए रहेंगे। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी रहेगी। और जो शिक्षिका जाएंगी साथ में, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी ट्रेन होकर के आएंगी। तो यहाँ डाइट है, BRC है, जो शिक्षा के तमाम ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहां पर उनको जिला शिक्षा अधिकारी यानी जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा बुला करके कार्यक्रम कराया जा सकता है। अच्छा, ये प्रेरणा कार्यक्रम का पूरा संचालन ये नवोदय विद्यालय के आप लोगों के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जाता है? हाँ, प्रायः जवाहर नवोदय विद्यालय का प्राचार्य ही उस जिले के प्रेरणा कार्यक्रम का नोडल अफसर होता है। उसी की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पहुंचाना, ले आना, परीक्षा कंडक्ट कराना, इंटरव्यू लेना, सारी इंफॉर्मेशन देना, हमेशा कोऑर्डिनेट करना प्रेरणा सिस्टम से। और जिन जिलों में नवोदय विद्यालय नहीं है, खास करके जैसे तमिलनाडु वगैरह है, तो इन जिलों में नहीं है, इन राज्यों के जिलों में नवोदय विद्यालय नहीं है, तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय को बनाया गया है। लेकिन विशेष रूप से जहां नवोदय है वहां नवोदय विद्यालय को ही यह दायित्व दिया गया है। और इसके साथ साथ इसमें फिर जो बच्चे चयनित होते हैं, इनका पूरा डाटाबेस तैयार होता है। इनके फादर का, मदर का नाम, इनके गांव का नाम, टेलीफोन नंबर, सारी इंफॉर्मेशन होती है। डाटाबेस PMO में जाता है
और 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर इन बालकों को तथा जो शिक्षिका गई हैं उनको बुलाया जाता है और परेड के कार्यक्रम में और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में एक प्रेरणा का विशेष स्टैंड बनता है। उसी में ये बच्चे और अभिभावक बैठते हैं, शिक्षक बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे सोनभद्र नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अंशुमान सिंह जी को, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश से सोनभद्र का चयन हुआ और यहाँ से 2 बच्चे जाएंगे। भारत सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये बहुत ही अच्छा पहल है, और ये जो 2 बच्चे जाएंगे ये जो जरूर जाकर के वहां से कुछ न कुछ सीखेंगे और ला करके अपने जिले को देंगे। और यहाँ का जो प्रचलन है, यहाँ का जो छाप है, जाकर के वहां कुछ न कुछ छोड़ेंगे। इसी के साथ सोनभद्र से नंद गोपाल पांडे, ITN नेशनल की ये रिपोर्ट।